नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करेंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम 15 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। हर रोज़ की तरह हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन देखेंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे पूछा था। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे द्वारा जो भी करंट अफेयर का सेशन लाया जाता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, तो कृपया उसको देखना बिल्कुल न भूलें। और आर का हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको ले आए हैं, जिसमें हम लगभग 400 क्वेश्चन कवर किए हैं। 400 क्वेश्चन के बाद हम ये सीरीज 5000 प्रश्नों का लक्ष्य रखते हुए हैं और ये 5000 प्रश्न हम आपको 10 वीडियो में दे देंगे। तो कृपया उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया है, तो कृपया उसको देखना बिल्कुल न भूलें। और देखते हैं आज 15 दिसंबर का पहला करंट अफेयर का जो प्रश्न है क्या कहता है। हाल ही में भारत में कहाँ पर 12 साल बाद साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा लाया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत में वो किस राज्य में 12 साल बाद साइबेरियन बाघों का पहला जो जोड़ा है वो लाया गया है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये 12 साल बाद साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा आया है। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 है स्थापना दिवस। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। और सी वी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर। और जो सीएम की बात करते हैं तो ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तो ये ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को माना जाता है। और ये वहाँ के गवर्नर जो हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो है चेन्नई। और तमिलनाडु के जो स्थापना दिवस है वो है 26 जनवरी 1950। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर तमिलनाडु के। और MK स्टालिन सीएम हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है मध्य प्रदेश का। और यदि गवर्नर तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम मोहन यादव। मोहन यादव कौन है? सीएम है कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डिटेल देखा, आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। और इसका डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया? वो जो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार है वो किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी भारत। तो ये किस देश का है एनजीओ? तो ये है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ऑप्शन बी अफगानिस्तान इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 जो है वो अफगानिस्तान के एक एनजीओ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि डिटेल की हम बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। और वहाँ पर क्या है? डॉलर मुद्रा है। और तो ये अमेरिका के बारे में जानकारी। ऑप्शन बी अफगानिस्तान की बात करते हैं तो काबुल जो है वो है राजधानी। और अफगानिस्तान में जो मुद्रा है वो अफगानी मुद्रा है। ऑप्शन सी में दिया पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। भारत नई दिल्ली और यहाँ पर रुपया चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की है। ऑप्शन ए क्या होगा? जो है ये मिस स्पेल्ट हुआ, मिस प्रिंट है। इसको क्वेश्चन को काटते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी कौन सी है, उस आईआईटी का नाम बताना जिसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक तकनीक अमृत तकनीक विकसित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्योंकि हमारे जो शुभारंभ करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और एआई शिखर सम्मेलन है ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो कहाँ पर ये जो शिखर सम्मेलन शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो उस देश का नाम बताना है जिसने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन सी चीन। चीन के साथ मिस्र ने मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए रूस की यदि बात करते हैं तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है और वहाँ पर रूबल मुद्रा चलती है। यूएई की बात करते हैं तो यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। अबू धाबी है राजधानी और वहाँ पर दिरहम चलता है, दिरहम मुद्रा जो है वो चलती है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की यदि मुद्रा है तो रेनमिंबी जो है, रेनमिंबी जो है वो है मुद्रा चीन की। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। और ब्रिटेन की यदि मुद्रा की बात करते हैं पाउंड स्टर्लिंग जो है वो है मुद्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो किस देश के ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत। भारत के द्वारा जो वन प्रमाणन योजना है वो शुरू की गई है। ये कल क्वेश्चन में भी हमने बताया था, भूपेंद्र यादव जो वन पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन, ब्रिटेन के बारे में अभी हाल ही में हमने चर्चा की। ऑप्शन बी जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के बारे में हम डिटेल देखते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और वहाँ की मुद्रा है यूरो। अमेरिका की बात हमने कर ली है पहले, भारत के बारे में हमने भी चर्चा पहले ही कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी यूक्रेन और ऑप्शन डी नामीबिया। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माली देश जो है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने ये शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो डिटेल ये है कि सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है और वहाँ सूडानी पाउंड चलता है, सूडानी पाउंड चलता है। ऑप्शन बी में दिया है माली,
तो माली के बारे में जानकारी देखते हैं। बमाको जो है, बमाको वहाँ की राजधानी है। यक्स ओएफ करके जो है वो मुद्रा है माली की। ऑप्शन सी में दिया है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, जो हाल ही में खूब चर्चाओं में रही, और वहाँ पर यूक्रेनियन रिबनिया चलता है। मुद्रा का नाम यूक्रेनियन रिबनिया। ऑप्शन डी में दिया है नामीबिया। नामीबिया की बात करें तो विंडो एफ जो है, विंडो एफ वहाँ की राजधानी है। विंडहाग जो है, वो है मुद्रा नामीबिया की। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय बंदर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर और ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय बंदर दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय बंदर दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा यहाँ आया है। एक बार देखते हैं। ऑप्शन सुलेखा चौहान, ऑप्शन बी आनंदी गोपाल, ऑप्शन सी गीतिका कौल और ऑप्शन डी फातिमा वसीम। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहले मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फातिमा वसीम। फातिमा वसीम को तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद ट्रस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाल ही में IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी मालदीव। तो किस देश को प्रदान करेगा IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए $337 मिलियन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका को प्रदान किया जाएगा IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा $337 मिलियन। तो आगे ऑप्शन देखने के बाद अब हमें डिटेल देखना है। श्री जयवर्धने पूरे कोटे, तो ये है श्रीलंका की राजधानी और वहाँ की मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। ऑप्शन बी में दिया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और वहाँ पर मुद्रा टका चलती है। पाकिस्तान के बारे में चर्चा हम निकल ली है, इस्लामाबाद है और वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। मालदीव की यदि बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी माले है और वहाँ पर रुफिया चलता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का डिटेल और ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में वार्षिक सार अमरतला तोगया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? फिर से ऑप्शन ए में दिया है नागालैंड, ऑप्शन बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है असम और ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम। तो क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक सार अमरतला तोगया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश। और यदि डिटेल की बात करते हैं फिर नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और नागालैंड का स्थापना दिवस जो देखेंगे तो नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 स्थापना दिवस माना जाता है। ला गणेशन जो है, ला गणेशन वहाँ के गवर्नर है और नेफ्यू रियो जो है वो है CM। ऑप्शन बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, जो सही आंसर होगा। ईटानगर क्या है? ईटानगर राजधानी है। 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस माना जाता है। केटी परनायक जो है वो है गवर्नर और पेमा खांडू जो है वो है CM। ऑप्शन सी में दिया हुआ है असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है
और यदि गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर असम के गवर्नर जो हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, और सीएम की बात करते हैं तो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये ऑप्शन सी की डिटेल। ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और 16 मई 1975 को स्थापना दिवस माना जाता है। और लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर, और प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं वहाँ के सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का डिटेल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रथमेश जावकर और परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी लंबी कूद, और ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो इन दोनों का जो संबंध है वो है तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में जारी मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी ज्यूरिख, ऑप्शन सी ऑकलैंड, और ऑप्शन डी वियना। तो कौन सा शहर जो मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर है? तो उसका नाम है वियना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा, वियना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 2024 में कोप 29 की मेज़बानी कौन करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोप 28 की मेज़बानी जो है वो किसके द्वारा की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है। कोप 2024 में कोप 29 जो होने जा रहा है उसकी मेज़बानी करेगा कौन सा देश? अजरबैजान करेगा, जापान करेगा, जर्मनी करेगा, या फिर अमेरिका करेगा? तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अजरबैजान जो है कोप 29 की मेज़बानी करेगा। अजरबैजान की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है, और मुद्रा का नाम है मनात। तो ये डिटेल अजरबैजान से संबंधित। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है। और वहाँ की जो मुद्रा है उसके बारे में आपको बताना है। तो जापान की मुद्रा क्या होगी? जापान की मुद्रा है येन। और ऑप्शन सी में दिया है जर्मनी। तो जर्मनी की जो राजधानी वो क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और वहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। अमेरिका के बारे में हमने चर्चाएं पहले भी कर ली है कई बार। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी मिजोरम। तो वज्र प्रहार 2023 जो सैन्य अभ्यास है वो किस राज्य में आयोजित किया गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय जो राज्य है वहाँ पर वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। डिटेल देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। ऑप्शन सी मेघालय देखते हैं तो मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलांग, और मेघालय की स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 माना जाता है। फागू चौहान जो है वो है गवर्नर, और सीएम कॉनराड संगमा है। कॉनराड संगमा जो है वो है सीएम मेघालय के। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल, और 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस माना जाता है मिजोरम का। गवर्नर की बात करते हैं हरिबाबू कम्मानपति जो हैं वो हैं गवर्नर, और सीएम जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहले कौन थे? जोरमथंगा थे, जो हाल ही में अभी नए नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जो है वो है मिजोरम के सीएम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हाल ही में 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी विशाल भारद्वाज, ऑप्शन सी कार्लोस डेनियल मलावे, और ऑप्शन डी अनुराग कश्यप। तो 29वें जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो जीता गया है वो कार्लोस डेनियल मलावे के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में पद्म पाण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी आशा भोसले। तो पद्म पाण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को पद्म पाण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में भारत की पहली 6 लेन की स्टील स्लैग आधारित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 14, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 22, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 4। तो किस में बनाई गई है, जो पहली 6 लेन की स्टील स्लैग आधारित सड़क तो वो बनाई गई है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 में ये बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वन लाइनर के प्रश्नों पर चले जाएंगे। तो देखते हैं कह रहा है निम्न में से ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इंटरपोल, ऑप्शन बी कैनबेरा पुलिस, ऑप्शन सी CIA और ऑप्शन डी FBI। तो ये ऑपरेशन स्टार मेकर्स जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है इंटरपोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इंटरपोल। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो वन लाइनर के प्रश्न होते हैं उसको हम हर रोज़ आपको लेकर आते हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं या बार बार आपको रिवाइज करवाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पढ़ाए होते हैं। तो देखते हैं पहला ऑनलाइनर कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने का निर्णय किया है। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है चेक डैम बनाने के लिए। किस लिए, भूजल संरक्षण के लिए। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है। कहाँ पर, चेन्नई में बनाया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो कह रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। इसने चुनाव आयोग ने किसको, सचिन तेंदुलकर को। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट साउथ कोरिया ने विकसित किया है। पॉइंट नंबर 4 हो गया। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार ने शुरू किया है। कौन सी सरकार ने, गोवा की जो सरकार है उसने ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू किया है। तो पिछले दिन के सवाल का जवाब बताने का बारी है। तो देखते हैं पिछले दिन का जो सवाल था वो सवाल क्या था। तो सवाल है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो वो किया है चीन, जो हमारा पड़ोसी देश चीन है उसके द्वारा देश में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है। आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वो सवाल देखते हैं। ये सवाल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर इसको डिटेल सलूशन भी देख सकते हैं या इसका जवाब हम कल आने वाले वीडियो में भी देंगे। तो कृपया इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सवाल है आपके लिए हाल ही में किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन बी लतिकाम्बिका, ऑप्शन सी कबीर बेदी और ऑप्शन डी दीनानाथ राजपूत। तो ये किसके द्वारा, इटली का जो सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो वो किसको प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। और इसी PDF में हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपको प्रश्न है उसका जवाब आपको आंसर जो है वो दे दिए हैं। तो इस PDF को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक पे आपको ये वीडियो का PDF जो है वो फ्री आपका अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे द्वारा जो डेली करंट अफेयर का सेशन लाया जाता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने परिवार को, हमारे परिवार को बढ़ाने में आप बेहद महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हर रोज़ का जो वीडियो का ये हमारा सेशन है इसको देख बिल्कुल ना भूलें। अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों पर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।